नमस्कार दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ कि मर्चेंट नेवी जो है वो किन किन लोगों के लिए बनी है। वैसे तो सबके लिए बनी है, लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो गरीब आदमी और अमीर आदमी में डिफरेंस तो आज की डेट में होता ही है। जो हाई लेवल के पर्सन्स हैं, मर्चेंट नेवी दो तरह के लोगों के लिए बनी है मेरे भाई। एक तो जो हाई लेवल के लोग हैं वो देखिए जेपी रेटिंग भी करवा सकते हैं। उनके बच्चे पहले नॉन मेडिकल कर चुके होते हैं, पहले इंटेलिजेंट होते हैं, पैसा उनके पास होता है। 2.5-3 लाख रुपए जेपी रेटिंग पे लगा सकते हैं। उसके बाद 4-5 लाख रुपया उसके ऊपर शिप पे ऊपर लगा सकते हैं। डीएनएस कोर्स कर सकते हैं, डेक कैडेट का कर सकते हैं, 1 साल का कोर्स कर सकते हैं, 5-6 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। उसके बाद 4 लाख और 5 लाख रुपये शिप पे खर्च कर सकते हैं। बाद में 9 महीने वहाँ पे गुजरने के बाद वापस आके वाच कीपिंग निकलवाएंगे। वाच कीपिंग निकलवाने के बाद दोबारा फिर 3-4-5 लाख रुपए खर्च करेंगे शिप पे जाने के लिए। आई मीन टू से दैट कि मिनिमम 12 और 15 लाख के बीच में ये प्रोसेस हो गया। और देखा जाए तो वाच कीपिंग निकलवाने में और उसके बाद वहाँ पे जाने में दोबारा जाने में एबी जाते हैं, डेक कैडेट जो होता है एबी जाता है या ऑयलर जाता है, तो उसकी सैलरी जो है वो 700-800 के बीच में लगती है। और उसके बाद में वो 9 महीने फिर लगा के आता है। उसके बाद में वो फिर एग्जाम देता है, फिर ऑफिसर बनता है, 4th ऑफिसर, 4th इंजीनियर। उसके बाद फिर उसकी सैलरी बढ़ती है। मतलब ये सारा प्रोसेस करने में उसको पैसे की जरूरत है। मगर हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हमारे पास जो हमारी फैमिलीज हैं, ये इतना पैसा इनके पास नहीं है। इनके पास सिर्फ इतना पैसा है कि एक बार बंदे के बच्चे के ऊपर पैसा लगा दिया, बच्चे की स्टडी के ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर पैसा लगाने के लिए पैसा नहीं है। मिडिल क्लास जो लोग हैं, मिडिल क्लास जो मैं जिनकी बात मैं अब करने जा रहा हूँ, पहले मैंने बात करी जो हाई प्रोफाइल, जिनकी बैकग्राउंड में उनके फादर जहाँ कोई हो रिलेटिव मर्चेंट नेवी में हैं, जहाँ कुछ हैं आईटीएफ कंपनीज में हैं, जहाँ कुछ हैं वो पैसा लगा देते हैं, ठीक है। मैं बात करने जा रहा हूँ अभी मिडिल क्लास फैमिली की। मिडिल क्लास फैमिली में हम क्या करते हैं, हमारे पास भाई 1 लाख रुपया पड़ा होता है, 4 लाख रुपए का हमने काम करना होता है, और 3 लाख रुपया हम जहाँ लोन लेते हैं बैंक से, जहाँ 3 लाख रुपया रिलेटिव से पकड़ते हैं, और वो जल्दी से जल्दी वापस करना होता है। तो अगर हम जेपी रेटिंग करने चले जाएंगे और फिर 9 महीने बाद आके $150 सैलरी लेंगे और बाद में आगे वाच कीपिंग निकलवाएंगे, फिर जाएंगे, वो तो भाई मेरे मुश्किल हो जाएगा काम। फिर तो मतलब वो जो माँ बाप को ले डूबेगा बंदा। वो सिंपल सा वे बता रहा हूँ, STCW करके जाइए, इंडियन CTC गवर्नमेंट दे रही है, इंडियन CTC। हो सकता हूँ मैं गलत भी हूँ, ये जरूरी नहीं है कि मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन आप ये बात सोचिए कि अगर आप डायरेक्टली 1 या 2 महीने में STCW करने के बाद शिप पे जाते हैं, आपकी 25 और 30 हज़ार के बीच में सैलरी शुरू हो जाती है, और एक परमानेंट कंपनी आपको रिसीव कर लेती है। और आप क्या करते हैं कि आप ज़्यादा नहीं 18 महीने अगर कंपनी में लगाते हैं, तो 18 को आप 18 महीने को आप 30 से गुना कर लीजिए, 18-36, 3,60,000 रुपया आपका ये सेव हो जाएगा, मतलब घर वापस आ जाएगा।
और 18 महीने बाद आप कंपनी में लिख के दीजिए कि हाँ आप हमने आपने छुट्टी जाना है, लीव पे जाना है, तो वो आपको लीव सैलरी भी देगी, अप डाउन की टिकट भी देगी, ठीक है। और वो देने के बाद में आप घर आइए, 1 महीना 1.5 महीना घर रहिए, उसके बाद आप दोबारा शिप पे जाइए। 18 महीने एज ए AB या ऑयलर आप वहाँ पे काम कीजिए। ये तो है नहीं कि अब आपको 30,000 रुपये सैलरी दे रहे थे एज ए अंडर ट्रेनिंग पे, तो AB और ऑयलर में आपको 30,000 देंगे, ये तो है नहीं, ये तो हो नहीं सकता। मिनिमम मैंने जो आज तक देखा है 700 से लेके 1000 तक तो आराम से मिल जाती है, मतलब 50-60,000 आराम से सैलरी मिल जाएगी। और अगर 18 महीने हम वो लगाते हैं जो जहाँ पे हमें 50-60,000 रुपये मिल रहा है, और वो हमें पैसे जो हैं वो एक्स्ट्रा हमें सेव हो जाएंगे। उसके बाद मेरे भाइयों 36 मंथ जो सी टाइम जो बोलते हैं हम, सी टाइम हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा। सी टाइम कंप्लीट होने के बाद हम एग्जाम देंगे ऑफिसर के लिए। वो उसके लिए भी जो जिसने JP रेटिंग करी है उसके लिए भी वही कैपेबल है, और जिसने SCW करके 18 महीने सी टाइम पूरा किया 36 महीने उसके भी लिए भी वही कैपेबल है। COC निकलवाएं, निकलवा के बड़े शिप पे ना जाएं, हाई लेवल पे मत जाएं। जरूरी नहीं है कि ITF कंपनी में जाना, RPS से बहुत हाई लेवल पे काम करना है आपने। आप अगर 3rd इंजीनियर या 2nd इंजीनियर की छोटे से शिप पे भी चढ़ते हैं तो आपकी मिनिमम 2000 से 3000 तक सैलरी कन्फर्म है। और अगर आपकी 2000 सैलरी लग जाती है, डॉलर की बात कर रहा हूं, तो आपको कितना बन गया? 1,60,000 रुपये बन गया। और मेरे भाइयों बताओ कि इस तरह से जाने से आपको क्या नुकसान हुआ? सिर्फ नुकसान यही हुआ कि जैसे वो 12-15 लाख रुपया लगा के पढ़ाई करके बंदा जाएगा और वो 3rd इंजीनियर बनेगा तो उसकी सैलरी लगेगी 5,000-6,000 डॉलर लगेगी, आपकी 2,000 लग जाएगी, 2,500 लग जाएगी, इतने फर्क है। पर अब ये भी देखिए कि आपका टाइम कितना सेव हो रहा है। वो 1 साल पहले इधर कोर्स करेगा, उसमें CDC निकलेगी, शिप ढूंढेगा, 9 महीने लगाएगा, फिर वापस आएगा, आते तो उसको शिप खड़ा नहीं होगा, फिर 5-6 महीने बाद शिप ढूंढेगा। मतलब जब तक वो 3rd इंजीनियर के वहाँ पे पहुँचेगा तब तक तो आप वैसे ही 4th इंजीनियर 2nd इंजीनियर और 2nd ऑफिसर तक पहुँच जाओगे आप। और छोटी कंपनीज बहुत घूम रही हैं, बहुत ओनरशिप हैं, बहुत हैं। मैं ये डिने नहीं कर रहा हूँ कि बड़े शिप पे जाने के लिए मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, जहाँ बड़ी पढ़ाई करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, JP रेटिंग करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर पैसे कम खर्च करके जाना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप मेहनत कीजिए, आपके साथ हैं हम आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आप ऑफिसर नहीं बन जाते। आपकी COC, इट मीन्स COC एक सर्टिफिकेट होता है जिसे आप शो आउट होते हैं कि आप ऑफिसर हैं, वो निकलवाने तक हम आपके साथ हैं। जब आप ऑफिसर बन जाएंगे तब आपकी नॉलेज हमसे ज़्यादा हो जाएगी। सो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग आते हैं भाई। मिडिल क्लास फैमिली को मिडिल क्लास की तरह ही सोचना चाहिए, ज़्यादा प्यार नहीं पसारने चाहिए, ना माँ बाप को तंग करना चाहिए। मैंने देखा है मेरे पास क्लाइंट आते हैं, लोग बोलते हैं नहीं जी मैंने तो DNS करना है, ये वो साल का कोर्स करना है, वो माँ बाप कहाँ से पैसे निकालें भाई। और उसके आगे का प्रोसेस जो है वो लोगों को पता नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा।
अगर आपने 1 साल का टेक कैडेट का कोर्स करा है, $150 आपको सैलरी मिलेगी। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए, $150 कुछ भी नहीं होता। और 9 महीने तो ऐसे निकल जाएंगे और वो क्या करना, अपने काम सीखना होता है। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ, आप STW करके जाइए, जाने के बाद आप 18 महीने एज ए अंडर ट्रेनिंग समझ लीजिए अपने आप को। 25-30 हज़ार भी आपको आराम से मिलेगा, आप वो घर भेजिए। जो पैसे आपने लगाए हैं वो तो सेव करें पहले, वो सेव हो गए आपके, उसके बाद आप जो मर्जी कीजिए, चाहे स्टडी कीजिए, चाहे एडवांस STW कीजिए, चाहे ऑफिसर के कोर्स कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए। और मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं भाई, मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक ही कंपनी में 15-15 साल हो गए हैं, एक ही कंपनी में हैं, और उसी कंपनियों वही कंपनी ने उनके सारे डॉक्यूमेंट बनवा के दिए। हर एक कंपनी के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है। सो आप निराश मत होइए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। आप एक बार ऑफिस आइए मेरे पास। ऑफिस आने के बाद मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, प्रॉपर वे में समझाऊँगा मैथमेटिक्स के हिसाब से कि ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा। और उसके बाद डिसीजन आपका है कि आपने कैसे जाना है। मेरे को किसी भी तरह से भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को कुछ है, अगर हो तो कि हाँ यार इसको ये करवाने से ज़्यादा पैसे आएंगे, वो करवाने से कम पैसे आएंगे, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली के बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली के पास भाई 1 लाख रुपया या 50 हज़ार पड़ा होता है, बाकी सारे पैसे उठाए होते हैं। उठाए मीन्स या लोन पे लिए होते हैं घर वालों ने, या अपना रिलेटिव से लिए होते हैं। सो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए आप कांटेक्ट कीजिए मेरे साथ, नीचे मेरा नंबर चल रहा है। और फिर भी मतलब आपको कोई डाउट, आपके मन में कोई प्रॉब्लम, आपको हाँ नेगेटिव जो पॉइंट कमेंट्स नीचे करते हैं लोग, उनको यार नेगेटिविटी फैलाने में क्या होता है। मैं फैलाई जाता हूँ बैठा, पॉजिटिविटी फैलाओ। अगर आप किसी को जॉब दिला सकते हो तो दिलाओ, मना मत करो किसी को। हमसे कोई पूछता है कि यार सर हमने ना वहाँ से ऐसे कोर्स कर लिया है और ऐसे एजेंट है वो हमें करवा रहा है, तो हम बोलते हैं बढ़िया कोई बात। हम उसको बोल देंगे यार नहीं यार वो एजेंट बढ़िया नहीं है, शिप बढ़िया नहीं है, नहीं यार आप गलत जा रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली बोलेगा नहीं सर आप करवा दो यार। क्या है इसमें भाई, थोड़ा अपना मेंटल लेवल ऊंचा करो। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा बहुत पीछे रह गया है। अगर हम अभी इस दौड़ में आगे नहीं निकले तो कुछ नहीं रह जाएगा। हम 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये इकट्ठा करते हैं, दुबई जाते हैं, दुबई जाने के बाद 2 साल का वर्क परमिट लगवाते हैं, 10-20 हज़ार रुपये कमाते हैं, वही घर आता है, वही उतना घर का खर्चा होता है, वही आते समय जब आते हैं थोड़ा बहुत सामान ले आते हैं, बाद में फिर 2-3 महीने काटते हैं, फिर चले जाते हैं, वो कोई मज़ा नहीं। मर्चेंट नेवी में आपको ये तो है कि आपने आगे जाके पैसा डबल, फिर 4 गुना, फिर 8 गुना, फिर 16 गुना होना है आपका। सो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग किसी के भी चांसेस में मत आइए, डायरेक्टली मेरे से बात कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ डायरेक्टली ऑफिसर तक बनाने की जिम्मेवारी मैं आपसे मैं उठाऊँगा। मेरी गाइडेंस पे आप चलें। मैंने खुद
8 साल पहले जॉब करी हुई है। जॉब करने के बाद मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ। अदरवाइज़ मैं कोई ऐसा एजेंट नहीं हूँ कि मेरे को किसी ने ऐसे बोल दिया तो मैं ऐसे आपको गाइड कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। मैं खुद पहले जैसे गया था कि क्या मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होनी चाहिए थी, कौन सी नहीं होनी चाहिए थी, कहाँ मैंने गलती करी, वो सारी चीज़ें मेरे मतलब माइंड में हैं। सो आप मेरा रिक्वेस्ट है, आप ऑफिस ज़रूर विज़िट कीजिए। ऑफिस अगर आप आएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियोज़ में इतनी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। सो अगर कोई मेरे से कोई गलत वर्डिंग बोली गई हो उसके लिए वेरी सॉरी। अगर कोई गलत गाइडेंस दी गई हो तो उसके लिए वेरी सॉरी, क्योंकि मेरे से भी दिग्गज लोग बैठे हुए हैं मर्चेंट नेवी में। सो बाकी मेरे मतलब जो दिमाग है, जहाँ मेरा जो मेंटल लेवल है, जो बोलता है, जहाँ जो सोचता है, उस हिसाब से मैंने आपसे बात करी है। सो ये चीज़, दो चीज़ें ज़रूर हैं कि हाई लेवल प्रोफाइल लोग जो हैं उनका मर्चेंट नेवी में जाने का सिस्टम कुछ और है और मिडिल क्लास का कुछ और है। और हम मिडिल क्लास को भेजने वाले लोग हैं और मिडिल क्लास के लिए हमें एफर्ट भी करना पड़ेगा, उनको सिखाना भी पड़ेगा, उनको समझाना भी पड़ेगा और उनको सही रास्ता भी दिखाना पड़ेगा। सो अगर और कोई क्वेश्चन या कोई भी आपका माइंड में चीज़ आती हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या मेरे को आंसर कर सकते हैं या डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो नियर माता रानी चौक, मुकेरियाँ, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर, पंजाब, इंडिया में मेरा ऑफिस है और आप कभी भी आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम, वेरी वेरी मोस्ट वेलकम। और ये नहीं है कि आपने जाना है तभी आपने आना है, वैसे भी आइए, नॉलेज लीजिए। इस चीज़ की नॉलेज हमारे नॉर्थ साइड के लोगों को बहुत कम है। नॉलेज लीजिए, नॉलेज जितनी हो सकती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे कोई लड़का आता है या कोई पेरेंट्स आते हैं, हाँ अपने लड़के को भेजना है, हम यहाँ से उनको गाइड करके भेजते हैं। बाहर जाते हैं तो बाहर जाके क्या करते हैं, जिसको नॉलेज ही नहीं है, जिसने कभी शिप देखा ही नहीं है, उसको पूछते हैं यार मर्चेंट नेवी में भेज दें, तो वो बोलते हैं यार नहीं यार छोड़ यार, शिप डूब जाएगा यार। हालांकि हमने शिप डूबा पता कौन सा देखा हुआ है? टाइटैनिक। एक ही फिल्म देखी हुई है, वो भी इसलिए देख ली क्योंकि वो हिंदी में डब हो गई थी। अगर वो हिंदी में डब नहीं होती तो शायद हम वो भी ना देखते। सो नॉर्थ साइड के पर्सन्स को हमें अभी अवेयर करना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, नहीं तो आगे इंडिया का जो हाल है बहुत बुरा होने वाला है, बहुत 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 बुरा होने वाला है। अभी आप देख ही रहे हैं। सो महंगाई का भी देख रहे हैं, पेट्रोल का भी देख रहे हैं, डीजल का भी देख रहे हैं। सो इसके कारण हमें कोई ना कोई अभी ठोस कोई जॉब के लिए जाना पड़ेगा। तो इसके लिए यही एक रास्ता मेरे को नज़र आ रहा है। बाकी अगर आपके पास कोई इससे बेटर कोई जॉब और कोई ऑप्शन हो तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, मैं आपकी वेट करूँगा। सो थैंक यू सो मच। अगर अगेन सॉरी इफ़ आई से समथिंग रॉन्ग। ओके, थैंक यू, बाय।